पत्रकार समाज का आईना है। तस्लीम अहमद, नजीबाबाद। हिंदी पत्रकारिता से ही समाज को नई दिशा मिल रही है, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना बनकर सेवा भाव से समाज का सही मूल्यांकन कर रहे हैं। उक्त विचार हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर नजीबाबाद प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य अतिथि विधायक हाजी तस्लीम अहमद ने व्यक्त किए। कोतवाली मार्ग पर स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा पत्रकार ने कहा कि पत्रकारिता के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए लाभकारी योजनाएं लागू कर उन्हें सम्मान देना चाहिए। विशिष्ट अतिथि चंद्रमणि रघुवंशी पत्रकार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी पत्रकारिता ही सही खबरें प्रकाशित कर समाज का दर्पण बनकर काम कर रहा है। विशिष्ट अतिथि पंकज कुमार दक्ष ने अपने संबोधन में पत्रकारों को एकजुट होकर संगठन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि पत्रकारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हुआ है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने पत्रकारों को ही आज के युग का सही मार्ग दर्शक बताते हुए उनके कार्यों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राखी अग्रवाल ने पत्रकारों को ही असली समाज सेवक बताते हुए कहा कि पत्रकार अपनी लेखनी से जन समस्याओं को उजागर करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए निष्पक्ष रूप से समाज का प्रहरी बनकर काम कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता व महताब खान चांद के संचालन में संपन्न हुए कार्यक्रम को नफीस खान, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार, टीएस मलिक, संस्थापक आरएस निराला, मुशर्रफ अली, अंकित शर्मा, सरफराज अहमद, शहजाद मलिक, डॉक्टर इकराम सोनू, आदित्य रामोद कुमार, विकास आर्य, अंकित वर्मा, कुमारी पायल, जाइम हैदर, श्रीमती फरहा, परवीन जकी मलिक, विपिन कुमार ठाकुर, नवाब अली, अल्ताफ रजा, गुलजार कुरैशी, हिफ्जुर रहमान फरीदी, राजवीर सिंह, अशरफ अली, सपना वर्मा, मयंक कश्यप, अनिल सक्सेना आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में शामिल मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों को प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। लंबा चुका 7 साल कांग्रेस में, 93 में मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। समाजवादी पार्टी का मेरा 32 साल का लंबा सफर कंटिन्यू है। 98 में जिलाध्यक्ष बना, 3 बार जिलाध्यक्ष रहा। फिर नजीबाबाद की आवाम का मुझे प्यार मिला, 2 बार लगातार चेयरमैन, और इतने वोटों से जिताना कि जितने वोटों में 3 चेयरमैन चुनाव जीत जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और लगातार 3 बार विधायक, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पता चलता है कि मैं तो नजीबाबाद की आवाम को छोड़ना नहीं चाहता, मगर लगता है कि नजीबाबाद की आवाम भी मुझे पसंद करती है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। तो ये हमारा एक रिश्ता, और उसके बीच की जो कड़ी है वो आप इतने लंबे सफर में, मैं इस मन से मुझे कहने में कभी संकोच नहीं है कि मेरा पत्रकार भाइयों से बंधुओं, मेरा भाई का रिश्ता रहा इस लंबे सफर में। मेरी किसी भी पत्रकार से इतने लंबे समय में आज तक कोई किसी भी विषय में लेकर कभी कोई हड़ताल जिसे कहते हैं या ऐसा मेरी जान से कभी नहीं गया। अगर किसी ने कुछ लिखा भी है तो मैं तो अपने उन नए राजनीतिक साथियों से कहता हूँ कि इसको अपने लिए सुधार का एक रास्ता मानो, कि ये तुम्हारी गलती को बताकर तुम्हें आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, जिससे तुम्हें आगे को गलती और ना हो। तो जो लोग आपकी लेखनी से नाराज होकर आपसे संबंध खराब करते हैं, वो अच्छे राजनीतिक नहीं होते। अच्छा राजनीतिक वो होता है जो आपकी लेखनी से सुधार करे अपने कार्यों में, और आपके लिखे हुए को अपने अंदर उतारकर उसको आगे सुधार करने का काम करे। मैं उसे अच्छा राजनीतिक मानता हूँ। और समाज सेवा में, समाज सेवा अगर लालच न हो, और आप सब जानते हैं कि जो ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात वही कह सकता है जिसने उस वक्त अमल किया हो। डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि जो
जो लड़ाई लड़ी जा रही है सैनिकों के द्वारा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या चीज़ हम लोगों तक इंफॉर्मेशन के माध्यम से पहुंच रही है। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों की कहीं ना कहीं मुझे सभी पत्रकार बंधुओं की जो रूपरेखा है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो बहुत बड़ी हुई नजर आई। मुझे पहली बात लगा कि देखो पत्रकार कितना ज़रूरी है। एक जर्नलिज्म, सही जर्नलिज्म एक आम इंसान की जिंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपके द्वारा भी उसी तरह परसीव करते हैं कि इस तरह है, ये क्षेत्र ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, ये कार्यकर्ता ऐसा है। तो हम आप ही लोग सीएम बनाते हैं, आप ही लोग पीएम बनाते हैं, आप ही लोग अध्यक्ष बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज की रचना है उसमें पत्रकारिता का कितना बड़ा रोल है, इसको कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में आई कि एक तो ये कि आप लोगों को कितनी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, जिस तरह हम लोगों के कंधों पर स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, उस तरह देश की रक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। और यही कहते हुए मैंने कई बार देखा है कि कोई भी सोशल कार्य, आज जो मेरा सोशल के इसमें नाम है, सोशल वर्क के अंदर नाम है, वो सब आप लोगों की ही देन है। मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर आप सही से पत्रकारिता नहीं करेंगे। कोई भी राष्ट्र का या देश का या समाज का कोई भी मुद्दा हम उठाते हैं, तो जब तक आपका सहयोग नहीं मिलता है तो तब तक वो मुद्दा नहीं बनता, जब तक नहीं पहुँचता। अब यही देख लीजिए, सामने इस पेड़ का मुद्दा है, कोई पेड़ की साजिश करके इस पेड़ को काटना चाहता है। नजीबाबाद